हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं इस कोविड पैंडेमिक सिचुएशन के मैक्सिमम टाइम को यूज करते हुए आप हार्ड वर्क कर रहे होंगे। किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, आप एक प्रॉपर टाइम को ध्यान में रखते हुए आप मुझसे जरूर अपने डाउट को शेयर करें। लेकिन रोज का वीडियो लेक्चर रोज देखिए और हम लोग के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि धीरे धीरे कंडीशन अब नॉर्मल हो रहा है और शायद वो समय भी आ जाए कि हम लोग वापस से अपने ऑफलाइन क्लास में इंटरैक्ट होकर अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। लेकिन इन द मीन टाइम इस ऑनलाइन मोड से आपको जो भी इजी से इजी चैप्टर करवाया जा रहा है, तो स्टूडेंट उन चैप्टर के वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाते रहिए और क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपको चैप्टर का थीम, कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। तो आइए हम लोग आज बायोमॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन क्लास के बाद हम लोग आज बायोमॉलिक्यूल्स एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनते रहिएगा हर एक टर्म को। आज हम जो पहला बायोमॉलिक्यूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो उस बायोमॉलिक्यूल का नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम होता है सैकेराइड। और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर मॉलिक्यूल। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट ना बोल के सैकेराइड भी बोल सकते हैं, सैकेराइड ना बोल के हम लोग शुगर मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। तो कई बार आप देखेंगे, अभी हम जो डिस्कस करेंगे, तो कई बार आप देखेंगे स्टूडेंट कि कार्बोहाइड्रेट ना बोलकर सैकेराइड नाम यूज किया गया है। तो दोनों एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। मतलब इसके लिए ये यूज कर सकते हैं और इसके लिए ये यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे परिभाषित किया जाता है। तो देखिए, ओल्डन टाइम्स में इसका एक ओल्ड डेफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट्स को लोग पहले क्या डिफाइन किए थे, फिर उन्हें उस अपने दिए गए ओल्ड डेफिनेशन में कुछ दिक्कत, कुछ गलती नजर आया, तो फिर उस ओल्ड डेफिनेशन का उन्होंने मॉडिफिकेशन कर दिया। तो ओल्ड डेफिनेशन क्या है, आइए स्टूडेंट देखते हैं ओल्ड डेफिनेशन को कैसे बनाया गया। ये जो कार्बोहाइड्रेट में ये जो वर्ड कार्बो लिखा गया है स्टूडेंट, ये कार्बो इंडिकेट कर रहा है कार्बन को, और ये जो हाइड्रेट लिखा गया है, ये हाइड्रेट इंडिकेट कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हो गया, कि ये कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और अगर आप देखिएगा स्टूडेंट, तो यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो 1:2:1 है। देखिए, कार्बन के नीचे मैंने कुछ नहीं लिखा, तो मान लिया कि कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो डेफिनेशन दिया गया, कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन दिया गया कि वो शुगर के मॉलिक्यूल जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने हों और उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 हो। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, उन सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, उन सभी बायोमॉलिक्यूल को कार्बोहाइड्रेट कह दिया गया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। ओल्ड डेफिनेशन क्या बोला गया है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन एटम का रेशियो 1, हाइड्रोजन एटम का रेशियो 2 और ऑक्सीजन एटम का रेशियो 1, सिंप्लीफाइड नंबर का रेशियो है ये। तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशियो में प्रेजेंट हो, तो ऐसे सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कार्बोहाइड्रेट कह दिया गया। अब देखिए, इस तरह का डेफिनेशन देने के बाद क्या क्या दिक्कत आने लगा। देखिए, एक्सेप्शनल केस देखिएगा कि क्या क्या दिक्कत आने लगा। सबसे पहले लोगों ने लिया लैक्टिक एसिड। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H6O3। अगर आप इसको सिंप्लीफाइड करके देखेंगे तो ये यहां जो रेशियो होगा, सिंप्लीफाइड होल नंबर का रेशियो होगा 1:2:1। 1:2:1। तो ये देखिए, ये एक एसिड है
जो टेस्ट के हिसाब से सोर है, खट्टा है। कार्बोहाइड्रेट तो टेस्ट के हिसाब से शुगर होते हैं, स्वीट होते हैं, स्वीट टेस्ट के होते हैं, लेकिन ये तो एसिड है, ये टेस्ट वाइज सोर है। लेकिन इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 है। तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट वाइज सोर है। तो इस तरह का डेफिनेशन के कारण से, इस तरह का एग्जाम्पल के कारण से ये डेफिनेशन गलत होने लगा। तो लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, एक्सेप्शन है, लैक्टिक एसिड को हटा दो। वो इकलौता ऐसा एक्सेप्शन मॉलिक्यूल है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना है और वहां कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 है। फिर हमें और भी ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल मिलने लगे। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल के फॉर्म में एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड भी एसिड फैमिली का मेंबर है और इसका जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये देखिए इसको कैसे लिखा गया, इसका जानते हैं फॉर्मूला आप लोग, CH3COOH। इसमें देख सकते हैं कि कार्बन का 2 एटम है, हाइड्रोजन का 4 एटम है स्टूडेंट, हाइड्रोजन का 4 एटम हो गया और ऑक्सीजन का कितना एटम हो गया, ऑक्सीजन का 2 एटम हो गया। और अगर आप यहां भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देख रहे हैं तो यहां पर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 है। लेकिन ये कंपाउंड भी टेस्ट वाइज सोर है। क्यों? क्योंकि ये एसिड फैमिली का है। यहां कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट एटम प्रेजेंट है और वो 1:2:1 रेशियो में भी प्रेजेंट है, लेकिन ये टेस्ट वाइज सोर है, इसीलिए इसको कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते हैं। तो फिर ये भी एक्सेप्शन केस आ गया। और भी बहुत सारे कंपाउंड मिलने लगे, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में देखिएगा स्टूडेंट, तो फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। और अगर आप फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला देखिएगा तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH2O, CH2O। देखिए ये मॉलिक्यूल भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है और यहां भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो यही 1:2:1 है। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट फैमिली का मेंबर नहीं है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का दिया गया डेफिनेशन गलत होने लगा। मतलब कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड पर भी ये डेफिनेशन एप्लीकेबल होने लगा जो कार्बोहाइड्रेट फैमिली के नहीं थे, जो बायोमॉलिक्यूल नहीं थे, फिर भी डेफिनेशन के हिसाब से ये कार्बोहाइड्रेट बन रहे थे और रियल में ये कार्बोहाइड्रेट है नहीं। तो ये इसका मतलब समझ में आया कि कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अच्छा, और भी 2 एग्जाम्पल देखिए, और भी 2 एग्जाम्पल देखिएगा स्टूडेंट, मैं इसे यहां से मिटा रहा हूं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। और भी 2 एग्जाम्पल देखिएगा, और भी 2 एग्जाम्पल देखिए। एक मॉलिक्यूल है स्टूडेंट, उस मॉलिक्यूल का नाम है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। डीई का मतलब होता है डिक्रीज, लेस। ऑक्सी का मतलब हो गया ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का नंबर आपको कम दिखेगा। तो जरा देखिए इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला होगा C5H10O4, C5H10O4। यहां अगर आप गौर करेंगे स्टूडेंट तो यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 नहीं है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है जिसका नाम लिखा हुआ है ये कार्बोहाइड्रेट है, ये बायोमॉलिक्यूल है, पर इस पर तो दिया गया डेफिनेशन एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है। मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल मिल रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट है नहीं, लेकिन उस पर डेफिनेशन एप्लीकेबल हो जा रहा है, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल मिलने लगे हैं जो कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन उस पर डेफिनेशन अप्लाई नहीं हो रहा। इसका मतलब कि दिया गया डेफिनेशन 100% सही नहीं है। अच्छा, और भी एक एग्जांपल है स्टूडेंट, देखिए इसका नाम है रैमनोज, इसका नाम है रैमनोज, रैमनोज, रैमनोज। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, लेकिन आप इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला है C6H12O5। और अगर आप देखेंगे तो इस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का नंबर 1:2:1 नहीं है, नहीं है। कार्बोहाइड्रेट है लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से ये कार्बोहाइड्रेट नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब स्टूडेंट समझिए क्या गलती होने लगा। लोगों ने शुरू में डेफिनेशन दिया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनाया गया ऐसा बायोमॉलिक्यूल, ऐसा शुगर के मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन एटम का सिंपल होल नंबर रेशियो 1,
हाइड्रोजन एटम का सिंपल होल नंबर रेशियो 2 और ऑक्सीजन एटम का सिंपल होल नंबर रेशियो 1 रहे, इस रेशियो में अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं तो ऐसे बायोमॉलिक्यूल को कार्बोहाइड्रेट कह देंगे। लेकिन यहां कुछ ऐसे मॉलिक्यूल मिलने लगे जो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, लेकिन उन पर डेफिनेशन एप्लीकेबल हो रहा था, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल मिलने लगे जो कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन उस पर डेफिनेशन अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये डेफिनेशन को सुधारना होगा, ये डेफिनेशन में कुछ चेंजिंग करना होगा, ये डेफिनेशन 100% सही नहीं है। तो स्टूडेंट अब नया डेफिनेशन क्या दिया गया? नया डेफिनेशन क्या दिया गया? तो नया डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट का क्या दिया गया? आइए इस बात को समझते हैं। आपको ओल्ड डेफिनेशन बस सुन लेना है, एग्जाम में बोलना भी नहीं है, एग्जाम में लिखना भी नहीं है, याद भी नहीं रखना है, लेकिन बता दिए कि ये कार्बोहाइड्रेट का पहले ओल्ड डेफिनेशन था। अब न्यू डेफिनेशन क्या है, आइए इस बात को समझते हैं।